तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मिडवीक सेशन है एंड जो तैयारी हो रही है ग्लोबल इवेंट्स के लिहाज से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज होगी, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी इस पर हम सबकी नज़र रहने वाली है। पर साथ साथ कल जो अमेरिकन मार्केट में ग्लोबल क्यूज बनते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह का मूड माहौल रहा है और हमारे बाजारों पर किस तरह का रिएक्शन आएगा, तो ये सब समझते हैं एक बारी वरुण के साथ कि ग्लोबल सेटअप अभी कैसा दिख रहा है। एंड उसके बाद हम जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपके लिए लेकर आएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, अभी तक तो स्टिल ग्लोबल संकेत देखने मिल रहे हैं कुशल, क्योंकि कल के अगर यूएस के मार्केट्स आप देखेंगे तो वहाँ से 125 अंक के आसपास डाउ वहाँ पे उछलता हुआ नजर आया। नैस्डैक में भी अच्छी खासी तेजी थी। तो कहीं यूएस के मार्केट्स में दिक्कत की बात थी नहीं, क्योंकि सबके सब फेड की पॉलिसी का वेट कर रहे हो। सबको पता है कि इस बार फेड कुछ नहीं करने वाला है, तो वो एक अच्छी बात है। यूरोप के मार्केट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी ठीक ठाक मिला जुला कारोबार देखने मिला। नो डाउट आज सुबह आपको गिफ्ट निफ्टी जो है वो थोड़ा बहुत प्रेशर दिखा रहा है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि आज सेकेंड हाफ में खासकर हमारे मार्केट्स ये प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि यूएस के मार्केट्स में किस तरह का ट्रेड देखने मिलेगा, क्योंकि सबके सब यूएस में ये मान के चल रहे हैं कि फेड जो है वो रेट हाइक नहीं करने वाला है। अगर उसी उम्मीद के साथ चले तो मेरे ख्याल से तो उसके चलते कोई बहुत बड़ा नेगेटिव मूव एटलीस्ट आपको आज देखने नहीं मिलेगा। लेकिन अगर लोगों ने ये समझ लिया कि थोड़ा भी चांस है कि फेड के पॉलिसी में रेट हाइक या फिर थोड़ा उनकी जो कमेंट्री है वो थोड़ी गड़बड़ रहने की, तो शायद हमारे मार्केट नेगेटिव तरीके से ज़्यादा प्रीएम्प्ट करने की इसको कोशिश करेंगे। हालांकि ये आपको शायद सेकंड हाफ में ही पता चलेगा कि किस तरह से प्रीएम्प्ट हमारे मार्केट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स पे नजर रखेगा, वहाँ से शायद हम ज़्यादा क्यूज लेते हुए नजर आएंगे। दूसरा, नतीजों का इम्पैक्ट तो आपको देखने मिल ही रहा है और रोज़ आप देख रहे हैं कि तमाम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो आपको देखने मिल रहा है, तो वहाँ पे भी आपकी नज़र होगी। एक चीज़ मैं देख रहा था, एडीआर, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी तीनों 1 से 1.5% के आसपास गिरे थे। तो आज पता नहीं इन दिग्गज बैंकों के साथ क्या होने वाला है। हालांकि कल भी ये बैंक्स गिरे ही थे। आज अगर एक फॉलोअप सेलिंग आती है तो शायद आपको सपोर्ट जो है वो नहीं मिलेगा। बहरहाल बाकी चीज़ों पर भी आप नज़र रखिएगा। जैसे खबरों में आप देखिए, डॉलर इंडेक्स फिर से 106.5 के पार जा चुका है। कच्चा तेल यहाँ पे दूसरे दिन गिरकर 3 हफ्ते के निचले स्तर पे आ चुका है, लेकिन हमारे यहाँ विंडफॉल गेन टैक्स लग चुका है। तो ये सारे वो क्यूज़ है जिसको आपको नज़र रखना है और उसके बेसिस पर ट्रेड करना है। पहले हाफ में शायद आपको हमारे लोकल क्यूज़ जो है, नतीजे जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देंगे। सेकेंड हाफ में हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि यूएस का मार्केट आज क्या करने वाला है और उसके बेसिस पे शायद आपको ट्रेडिंग देखने मिलेगी। तो रणनीति तो यही होनी चाहिए कि पहला हाफ और दूसरा हाफ आपको अलग अलग देखना है, लेकिन हमें तो पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग करनी है। तो हमने काफ़ी सारी खबरें ढूंढी है, नतीजे काफ़ी सारे कुशल। अब तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है कि कौन सा ले कौन सा ना ले, आने वाले नतीजे ले या फिर आ चुके हैं वो ले। आ चुके हैं उसके साथ जाना फिर भी ठीक लगता है, क्योंकि कन्विक्शन तो है कि अच्छे आ गए हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स वरुण, कन्विक्शन बेस्ड आइडियाज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं ट्रेडर्स डायरी के इस शो में, और इसमें जो पहली कैटेगरी है अब उसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। तो कैश सेगमेंट में वरुण आपने कौन से स्टॉक लिए हैं ये बताइए। इथोस जो हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, थोड़े दिन पहले लिस्ट हुई है और घड़ी वड़ी बनाती है अच्छी खासी, वो स्टॉक मैंने लिया है अपने टीम में। 1720 के लक्ष्य की खरीदारी करना है, 1620 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। कल इसका QIP लॉन्च हुआ है और इंटरेस्टिंग है, फ्लोर प्राइस अगर आप देखेंगे तो महज 1.7% डिस्काउंट पे है। अक्सर हम देखते हैं कि QIP जब आता है तो वहाँ पे 5, 6, 10, 12% के आसपास का डिस्काउंट देखने मिलता है। यहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट आया नहीं है और 3 नवंबर को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे इशू प्राइस पे यहाँ पे फैसला लेंगे। मेरे ख्याल से खबर अच्छी है, इसके चलते आपको यहाँ पे अगर थोड़ी भी हल्की गिरावट आती है ना तो स्टॉक में खरीदारी करना है। 1620 का स्टॉप लॉस रखेगा, 1720 के लेवल पे खरीदारी कीजिएगा। अगर आज नेगेटिव बंद होता है तो कल खरीद लेना फिर से, लेकिन इस स्टॉक को आपको खरीदना है। QIP की खबर है, अच्छी खबर है, स्टॉक में तेज़ी हो सकती है, रडार पे रखिएगा इस काउंटर को। बिल्कुल। तो इथॉस लिमिटेड यहाँ पर QIP लॉन्च जो इन्होंने किया है, जिस फ्लोर प्राइस पर लॉन्च किया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसी वजह से खरीदारी करनी है। चलिए, मेरी तरफ से कैश स्पेस में है न्यूजन सॉफ्टवेयर ये काउंटर। ऑफकोर्स IT काउंटर्स अब वापस से शायद फोकस में आ सकते हैं। एक तो फेड की पॉलिसी आज रात आने वाली है जिसमें एक्सपेक्टेशंस यही है कि 99% चांसेस कि यहाँ पर रेट हाइक्स नहीं किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बॉन्ड यील्ड आगे चलकर हो सकता है कि दायरे में ही आती हुई नजर आए। और पिछले 2 दिनों से यूएस मार्केट्स में हम जिस तरह का मूव देख रहे हैं, तेजी का मूड माहौल, वो कहीं ना कहीं IT स्टॉक्स के लिए फिर से एक तेजी का या एक रिवर्सल का इंडिकेशंस बन सकता है। पर यहाँ पर साथ ही एक खबर भी आई है कि कंपनी को यहाँ पर ट्रेड फाइनेंस और सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशंस के बनाने के लिए, मेंटेनेंस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए करीब
18 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो हालांकि ऑर्डर जो है वो वैल्यू वाइज उतना बड़ा नहीं है, पर ऑफकोर्स ये एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर इनके लिए बन सकती है। नाइटी स्पेस पर मैंने आपको अपनी राय बताई दी है। तो 1160 रुपए के टारगेट के लिए न्यूजन सॉफ्टवेयर यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 1120 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी है आज का फ्यूचर्स, और यहाँ पर डेरिवेटिव स्पेस की इस पहली कैटेगरी में मैंने स्टॉक कर लिया है नवीन फ्लोराइन का, जहां पर आपको करनी है बिकवाली। नंबर्स कमजोर आए हैं अनुमान से, जितना भी हमने अनुमान लगाकर चला था। स्पेसिफिकली अगर आप मार्जिन्स को देखेंगे तो वहां पर हमारे अनुमान से काफ़ी बड़ी गिरावट आती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए शायद जेफरीज ने यहां पर होल्ड की रेटिंग बरकरार रखते हुए लक्ष्य 3625 रुपए के पहले दे रहे थे, अब 3165 रुपए का टारगेट इन्होंने दे दिया है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट कट यहाँ पर टारगेट के लिहाज से जेफरीज करते हुए नजर आ रहे हैं नतीजों के बाद नवीन फ्लोराइन पर। तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए 3350 रुपए के टारगेट के लिए हायर साइड पर 3500 रुपए का आपको स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली मेंटेन कर चलना है। चलिए, तो नवीन फ्लोरिन कमजोर नतीजे, प्राइस टारगेट कट हाई हैं, तो आपको यहाँ बिकवाली करना है। मेरे तरफ से भी एक बिकवाली का कॉल है, और वो है ONGC का। हम अक्सर कुशल बात करते हैं कि जैसे कच्चे तेल में बढ़त होती है, पहले ऐसा होता था ONGC चल जाता था, लेकिन अब ONGC गिरना शुरू हो जाता है क्योंकि विंडफॉल गेन टैक्स सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है। और देखिए फिर से एक बार विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ चुका है। इस बार पेट्रोलियम क्रूड पे विंडफॉल गेन टैक्स जो है 750 रुपये प्रति टन के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। डीजल एक्सपोर्ट पे भी विंडफॉल गेन टैक्स जो है उसको बढ़ा दिया गया है। हालांकि डीजल एक्सपोर्ट ONGC तो नहीं करता, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वो करती है, लेकिन जो पेट्रोलियम क्रूड पे बढ़ाया गया है उसका इम्पैक्ट आपको ONGC पे देखने मिलेगा। 180 के लेवल के लिए आपको बिकवाली करना है, 188 के आसपास का आप रखिएगा इस काउंटर पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, और वो है ऑप्शंस की कैटेगरी और फार्मा काउंटर्स। यहाँ पे आप देखिए पिछले कुछ दिनों से फार्मा काउंटर्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि आज भी आपको ल्यूपिन में तेज़ी देखने मिल सकती है। तो 1130 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है 50 रुपये के लक्ष्य के लिए, 34 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। एक खबर आई है कि कंपनी को US FDA से EIR मिला है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है। मंडीदीप में जो यूनिट 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके लिए ये EIR मिला है। US FDA ने 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में यहाँ पे जांच की थी, और नो एक्शन इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे पूरा दिया गया है, उसके तहत जांच की गई थी। तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव खबर है। आपको याद होगा मंडीदीप की इनकी जो फैसिलिटी है उसको लेके जब जब नेगेटिव खबर आती थी स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई होती थी। तो मुझे लगता है कि अब ये पॉजिटिव खबर आई है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको तेज़ी भी देखने मिल सकती है। इसके लिए 1130 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 50 रुपये के लक्ष्य के लिए 34 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रखना है। तो मेरे तरफ से ऑप्शन में खरीदारी का कॉल है। कुशल, आप खरीदारी करेंगे बिकवाली करेंगे? खरीदारी कर रहे हैं वरुण, और यहाँ पर टाइटन में खरीदारी कर चलनी है, और लगातार आप खरीदारी के लिहाज से कल भी आप देखिए 2 से 2.5% तक की दमदार तेज़ी इस काउंटर ने ऑलरेडी दिखा दी है। एंड ऑफकोर्स अब हम दिवाली के महीने में आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो मूड माहौल बनता है, स्पेसिफिकली अगर आप सोने चांदी को ले तो और गोल्ड ज्वेलरीज को ले तो वहाँ पर बड़ा फोकस अब आगे चलकर बनने वाला है। तो मूड माहौल सेंटिमेंटली स्टॉक के लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। इसी वजह से टाइटन कल की जो तेज़ी है वो मुझे लग रहा है कि आज भी बरकरार रह सकती है। इसी वजह से यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 3200 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, 75 रुपये पर उपलब्ध है। 100 रुपये का टारगेट बनाना है, 60 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। चलिए, तो ये तो हो गई ऑप्शन कैटेगरी की बात। अब आगे बढ़ते हैं टेक्नोपिक के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक्स लोग चुने हैं। टेक्निकली चार्ट्स पर अच्छा लग रहा है मुझे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का काउंटर है। जैसे कि हम वरुण भी बता रहे थे कि कच्चा तेल 3 हफ्तों के निचले स्तरों पर अब आता हुआ दिख रहा है। कल भी 1-1.5% तक की गिरावट आती हुई नजर आई थी, तो उससे एक पॉजिटिव सेटअप बनता है तमाम टायर कंपनियों के लिए, वो एक अच्छा सेटअप है। साथ ही आप देखिए यहाँ पर जो टेक्निकली जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और चार्ट स्ट्रक्चर वाइज आप देखिए तो यहाँ पर पिछले 6 महीनों का चार्ट स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो करीबन 2150-2200 रुपये के लेवल से बढ़ते बढ़ते अब आप देखिए ये स्टॉक प्राइस 2500 के पार जाता हुआ दिख रहा है, और अब नए जो टारगेट्स बन रहे हैं इसमें वो हो सकता है कि 2650 के पार जाता हुआ दिखे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज खरीदारी कर चलिए, टेक्निकली चार्ट सेटअप अच्छा है, 2540 रुपये आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो चलिए, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टेक्निकली अच्छा लगता है, इस स्टॉक में आपको खरीदारी करना है, अच्छे खासी तेज़ी देखने मिलेगी। लेकिन मेरे तरफ से टेक्निकल कुशल एक सेल का कॉल है, और वो है JSPL में। यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है, करीब 617 के लेवल के लिए 642 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी देखिए कल हम काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिस्ट को सुन रहे थे जो कि लगातार JSPL पे बिकवाली की सलाह दे रहे थे, तो कन्विक्शन तो वहाँ से आया। दूसरा, इस कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए हैं जो कि अनुमान से कमज़ोर है, खासकर मार्जिन फ्रंट पे देखिए
18.7% पे मार्जिन आया, 19.3% का अनुमान था। मुनाफा अनुमान से बेहतर है। वहीं कंपनी के रेवेन्यूज जो है उसमें 9% के आसपास की गिरावट देखने मिली। दूसरा कारण यह है कि सिटी ने अगर आप देखेंगे तो JSPL पे डाउनग्रेड किया है इसको बाय से, अब सीधे सेल का कॉल है और प्राइस टारगेट 810 से काट के सीधे 560 का कर दिया है। 634 के आसपास की क्लोजिंग थी। तो ये दूसरा बड़ा रीज़न है, इनफैक्ट तीसरा बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। चौथा रीज़न, अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो 106.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि मेटल काउंटर्स के लिए नेगेटिव होता है। तो 4 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से JSPL में आज आप बिकवाली कर सकते हैं। खरीदारी का कोई रीज़न नहीं है और इसके लिए JSPL ये वो टेक्निकल पिक है जहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है। 670 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 642 के आसपास का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। अब अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी, और वहाँ पे बिरला सॉफ्ट ये वो स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 570 के लक्ष्य के लिए 536 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नंबर्स जो है अच्छे हैं। आय में रेवेन्यूज 3.7% बढ़े हैं, डॉलर रेवेन्यू 3.1% बढ़े हैं, एबिटा 7.8% बढ़ के आया है। एबिटा मार्जिन देखिए 13.5% का अनुमान था, 14.2% पे आया है और मुनाफा 5.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। तो हर पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो नतीजे हमारे अनुमान से बेहतर है। और यहाँ पे नोमुरा ने प्राइस टारगेट बढ़ा भी दिया है, 610 से बढ़ा के 630 का कर दिया। तो मुझे लगता है कि आज इस स्टॉक में भी आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। मिड कैप IT स्टॉक्स पर नज़र रखेगा। बिरला सॉफ्ट मेरे तरफ से स्टॉक है 570 के लक्ष्य के लिए 536 का रखना है आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बिल्कुल वरुण, कल जब मैं इसके रिव्यू भी बना रहा था तो काफ़ी अच्छे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में भी कंपनी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है एंड ओवरऑल भी आप देखिए तो यहाँ पर हर एक पैरामीटर पर कंपनी का रिलेटिवली जितना एस्टिमेट्स हम लगाकर चल रहे थे उससे बेहतर प्रदर्शन है। चलिए फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से भारतीय एयरटेल का काउंटर है, यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी है, क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे तो नंबर्स हो सकता है कि आज थोड़ी सी कमजोरी दिखाते हुए नजर आए, उसके बाद जो रिएक्शन आ सकता है। पर ऑफकोर्स यहाँ पर जिस तरह का लेवल्स बनेगा वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट आगे के लिए बन सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए तो कंपनी की जिस तरह से यहाँ पर हाईएस्ट एवर पोस्टपेड नेट एडिशंस होते हुए दिखे हैं वो एक एनकरेजिंग फैक्टर है। साथ ही 4G और 5G कस्टमर एडिशन कंपनी बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आरपू में भी आपको बढ़त देखने को मिली है। जितना हमारा अनुमान था 203 रुपए पर, अब ये नया आरपू बनता हुआ दिख रहा है, हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। तो ऑफकोर्स इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी बनाकर चलनी चाहिए। ब्रोकरेज हाउस CLSA की भी राय आती हुई दिख रही है। 1110 रुपए के टारगेट के साथ इन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। नतीजों के बाद नतीजों के लिहाज से थोड़ा सा टॉप लाइन और एबिटा लेवल पर जो अनुमान था उससे हल्के से कमजोर है। मार्जिन पर अच्छा परफॉर्मेंस है, 52.7% का 52.1% का हमारा अनुमान है। तो ओवरऑल जिस तरह का यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है मुझे लग रहा है कि भारतीय एयरटेल लंबी अवधि के लिए ऑफकोर्स आप निवेश कर चल सकते हैं। 1100 रुपए के टारगेट अगले 1 साल में भारतीय एयरटेल आपको दिखा सकता है। चलिए तो ये तो हो गई है फंडा पिक की बात। अब आगे बढ़ते हैं अपनी जो नई कैटेगरी है वर्ल्ड कप स्टॉक की तरफ, और इसमें मैंने स्टॉक चुना है नतीजों के लिहाज से थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। वैसे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक कंपनियां हैं वो बड़े फोकस में बनती हुई नजर आ रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में आपने जिस तरह का एक्शन डॉक्टर लालपात और साथ ही मेट्रोपोलिस में आता हुआ नजर आया, ऑफकोर्स एक इंडिकेशंस था शायद कि ये जो नंबर्स हैं डायग्नोस्टिक स्पेस के वो अच्छे आ सकते हैं और थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज ने वही प्रूव कर दिखाया है। 23.5% से मार्जिन 25% पर अब आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 32% ग्रो कर अब 20 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है। रेवेन्यू फ्रंट पर आप देखिए तो 10% की बढ़त यहाँ पर भी है 148 करोड़ पर, और एबिटा लेवल पर भी 19% की ग्रोथ के साथ लगभग 37-38 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने दिखाया है। तो हर एक पैरामीटर पर कंपनी का अच्छा प्रदर्शन है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। इस वजह से वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से खरीदारी कर चलिए। आज के लिए इंट्राडे प्ले है, 560 रुपए का टारगेट बनाइए, 538 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। चलिए तो थायरोकेयर ये वो स्टॉक है जो कि एज अ वर्ल्ड कप स्टॉक यहाँ पे कुशल ने दिया है और लंबे टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। मेरे तरफ से वर्ल्ड कप स्टॉक है BEL, टारगेट 160 के आसपास है। अगले 2 महीने में आपको ये लेवल देखने मिल सकते हैं। अब देखिए इस कंपनी के अगर आप देखेंगे तो नतीजे आए थे जो कि अच्छे थे, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जेफरीज ने यहाँ पे अपना लक्ष्य जो है वो बढ़ा दिया है। ये 25 महीना नहीं है बल्कि 2 महीने के आसपास का लक्ष्य है, तो इस पर प्लीज़ करेक्शन करने को कहूँगा मैं अपने प्रोड्यूसर को। जेफरीज ने यहाँ पे लक्ष्य बढ़ाए हैं और 150 से बढ़ा के 165 के आसपास का कर दिया है। तो इन रीजंस की वजह से आज आपको BEL जो है उसको रडार पर रखना है। इनफैक्ट आज ही नहीं, आज से अगले 2 महीने के लिए रडार पर रखेगा। यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। 160 के लक्ष्य जो है वो 2 महीने के लिए है, 25 महीने के लिए नहीं है। तो इस करेक्शन को आप देख लीजिएगा,
अच्छी खासी तेज़ी आपको BL में देखने मिल सकती है। जेफरीज ने अपने लक्ष्य बढ़ा भी दिए हैं। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी, और निवेश करके चलना है L&T में। यहाँ पे 3400 के आसपास के लक्ष्य अगले 6 महीने में आपको देखने मिल सकते हैं। कंपनी के नतीजे आए हैं और इस बार कंपनी ने डिलीवर किया है, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि L&T हो, इनफैक्ट BHEL हो, इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है कि ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है लेकिन एग्जीक्यूशन में दिक्कतें होती थी। इस बार एग्जीक्यूशन अच्छा रहा है। रेवेन्यूज़ 19% बढ़े हैं। एबिटा अगर आप देखेंगे तो 15% की बढ़ोतरी, एबिटा मार्जिन 11.04% पे आए, 11% का अनुमान था। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 3223 करोड़ पे आया है। हर पैरामीटर पे कंपनी के नतीजे अच्छे हैं और जेफरीज ने यहाँ पे लक्ष्य बढ़ाया है, 3050 से बढ़ा के 3400 का किया है। इनफैक्ट बाकी लोग तो पहले ही बढ़ा चुके थे लेकिन उन्होंने भी मामूली बढ़ोतरी की है। जेफरीज ने सबसे बड़ा प्राइस टारगेट बढ़ाया है, तो L&T इस कंपनी को अब आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। 3400 के लेवल अगले 6 महीने में स्टॉक आपको दिखा सकता है। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर L&T में कर चलनी है खरीदारी। बेहतरीन निवेश के लिहाज से पिक बनती हुई नजर आ रही है पोस्ट रिजल्ट्स। चलिए मेरी तरफ से निवेश के लिहाज से सुप्राजीत इंजीनियरिंग का काउंटर है जहां पर खरीदारी कर चलनी है। अगले 1 साल में 430 रुपए के टारगेट्स के लिए ये काउंटर तैयार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए तो यहाँ पर ऑटो एंसिलरी स्पेस में जो कंपनियां हैं उसमें सुप्राजीत इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी मार्केट शेयर है। स्पेसिफिकली अगर आप जो ऑटोमोटिव केबल्स की बात करें उसमें आप देखिए तो सुप्राजीत इंजीनियरिंग का काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। साथ ही कंपनी के लिहाज से आप देखिए तो यहाँ पर जो बल्ब्स वाला सेगमेंट है, जो लैंप्स वाला सेगमेंट है, वहाँ पर भी आगे चलकर अच्छा प्रदर्शन होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। एंड ऑफकोर्स त्योहारी सीजन है तो ऑटो OEMs में जो उनकी डिमांड है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी और सुप्राजीत इंजीनियरिंग वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैपिटलाइज भी कर सकता है। तो ऑफकोर्स ये काउंटर्स आज नहीं है, ये फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ मैं, इसके पहले भी मैंने ये काउंटर आपको पहले सुझाया हुआ है। बट ऑफकोर्स जिस तरह के अभी लेवल्स दिख रहे हैं वो एक अच्छी एंट्री पॉइंट अगेन बन सकते हैं। 430 रुपए के टारगेट के लिए अगले 1 साल में सुप्राजीत इंजीनियरिंग बेहतरीन निवेश के लिहाज से ये एक पिक है हमारी तरफ से। चलिए ये तो हो गई है निवेश की बात, अब आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक हमें पसंद है। और यहाँ पर पतंजलि फूड्स मुझे पसंद आ रहा है वरुण, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल पतंजलि जो है ASM सेगमेंट से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है और ये इसके पहले 22 अगस्त से ASM में ऑलरेडी था, तो एक अच्छी खबर बनती हुई नजर आ रही है पतंजलि फूड्स के लिए। 1410 रुपए का टारगेट रखिए और कल भी आप देखिए 4.5% के गेंस इसने ऑलरेडी दिखा दिए हैं, तो यहाँ पर और अच्छी तेजी आज बन सकती है इस खबर के अनाउंसमेंट के बाद। तो 1410 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 1360 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, तो पतंजलि अगस्त के बाद अब ASM से बाहर आया है तो जाहिर सी बात है अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में देखने मिलेगी। और वैसे भी ट्रेडर्स से ज़्यादा तो इन्वेस्टर्स फेवरेट स्टॉक है ये, काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में भी है, तो स्टॉक पे नजर रखेगा। मेरे तरफ से खबरों के दम पे ग्रोवर एंड विल, जिसको हम ग्रोवल्स के नाम से जानते हैं बेसिकली, वहाँ पे खरीदारी करना है। 122 के लेवल के लिए 115 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। जैसे खबर आई है इस कंपनी के लिए, इसके लिए मैंने इसको अपने टीम में शामिल किया और खबर ये है कि दुबई में नई शाखा जो है वो इस कंपनी ने शुरू की और ऑपरेशन शुरू करने के लिए ट्रेड लाइसेंस जो है वो इस कंपनी को मिल चुका है। तो इस खबर के चलते, क्योंकि एक छोटा स्टॉक है और अक्सर खबरों में रहता नहीं है, तो एक कम वॉल्यूम स्टॉक भी है, ये भी याद रखिएगा। इसके लिए अपना टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा। 122 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 115 का आपको रखना है एक स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। और माई चॉइस कैटेगरी में जो पहले 2 कॉल्स है वरुण मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहला कॉल है मेरी तरफ से, वो है 5 स्टार बिजनेस का। 5 स्टार बिजनेस है, यहाँ पर खरीदारी कर चलना है। नंबर्स आप देखिए इसके आते हुए दिखे हैं और अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। NII करीबन 34% ग्रो करी है, मुनाफे में 38% का उछाल के साथ लगभग 200 करोड़ पर अब कंपनी ने यहाँ पर बॉटम लाइन भी दर्ज की है। और सालाना आधार पर AUM भी आप देखेंगे कंपनी का, तो यहाँ पर अच्छी बढ़त आती हुई नजर आ रही है। ऑफकोर्स इस वजह से 5 स्टार बिजनेस यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर 764 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 735 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। NIIs और प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान दे। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, ये दूसरा कॉल है मेरी तरफ से, जहाँ पर खरीदारी करिए 212 रुपए के टारगेट के लिए 202 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक के साथ को ब्रांडिंग करार कर लिया है और करार से कॉर्पोरेट्स को फाइनेंशियल सूट्स उपलब्ध होते हुए दिखेंगी, जिसमें कोटक के जो पेरोल बैंकिंग सर्विसेज, सैलरी अकाउंट्स के साथ को ब्रांडिंग प्रीपेड कार्ड भी शामिल किए जाएंगे और ये 3 साल के लिए 76 करोड़ में करार किया गया है। तो जैगल प्रीपेड ओशन इस वजह से आज हो सकता है इस खबर के लिहाज से थोड़ा चलता हुआ नजर आए। 212 का टारगेट रखिए, 202 रुपए का स्टॉप लॉस। चलो, माई चॉइस में मेरे तरफ से दोनों के दोनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले NBCC में खरीदारी कीजिएगा 68 के लेवल के लिए, 64 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी को करीब 100 करोड़ रुपए के 2 ऑर्डर मिले हैं, तो इसके चलते आज स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। खरीदारी करके चलिए स्टॉक में। और दूसरा स्टॉक है गेल,
123 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। 118 का स्टॉप लॉस रखना है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको इसको एज अ इन्वेस्टमेंट पिक भी दिया था, लेकिन अब इसके नतीजे आ चुके हैं और ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट बढ़ाए हैं। जेपी मॉर्गन 115 से बढ़ा के 130, सिटी 132 से बढ़ा के 145 के लक्ष्य दे रहा है। मेरे ख्याल से आज इंट्राडे के लिए भी आपके पास अच्छे मौके हैं, खरीदारी करके चलेगा गेल के स्टॉक में। चलिए, तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको विस्तार से चर्चा कर तो बता दिया है, पर एक क्विक रिकैप भी कर लेते हैं सभी स्टॉक्स का। न्यूजन सॉफ्टवेयर कैश पे से यहाँ पर खरीदारी कर चलना है। यहाँ पर जो ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है वो पॉजिटिव है इनके लिए। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में नवीन फ्लोरेंट में बिकवाली करिए। नतीजों के बाद जेफरीज ने यहाँ पर टारगेट कट किए हैं। टाइटन यहाँ पर 3200 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। चार सेक्टर मजबूत रहा है कल के दिन में और आज भी तेजी की एक्सपेक्टेशंस है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कच्चे तेल में जो गिरावट हो रही है उसका सीधा फायदा इनको भी मिलता हुआ दिखेगा। चार सेक्टर पर भी मजबूती है पिछले 6 महीनों से। भारतीय एयरटेल अगले 1 साल में 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर चल सकते हैं और वर्ल्ड कप स्टॉक में नतीजे अच्छे आए हैं। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के निवेश के लिहाज से सुप्राजीत इंजीनियरिंग पसंद आ रहा है। खबरों के लिहाज से पतंजलि फूड्स एएसएम से बाहर होता हुआ दिख रहा है तो पॉजिटिव खबर है। और माइचेस कैटेगरी में 5 स्टार बिजनेस और जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज यहाँ पर कर चलनी है खरीदारी। इन सब में मेरा बेस्ट पिक आज के लिए है सुप्राजीत इंजीनियरिंग। ऑटो एंसिलरी स्पेस की दिग्गज कंपनी है और अगले 1 साल में 400 के पार जाता हुआ दिख सकता है काउंटर, तो इसमें खरीदारी करें। कैश में खरीदारी करना है। इथोस में QIP लॉन्च हो चुका है, उसके चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में ONGC में बिकवाली करना है। विंडफॉल गेन टैक्स फिर से एक बार बढ़ चुका है। ऑप्शंस में लुपिन का 1130 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 50 रुपये के लक्ष्य के लिए। कंपनी को US FDA से EIR मिला है मंडीदीप यूनिट 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, उसके चलते तेजी हो सकती है। टेक्निकली JSPL में बिकवाली करना है, नतीजे कमज़ोर है और यहाँ पे सिटी ने डाउनग्रेड किया है। खरीदारी से बिकवाली का कॉल दे रहे हैं इसके लिए और टारगेट काटे भी है, इसके लिए गिरावट हो सकती है। फंडामेंटली बिरला सॉफ्ट नतीजे अच्छे हैं। नमुरा ने लक्ष्य बढ़ाया भी है, तेजी कर सकते हैं। निवेश करना है L&T में 3400 के लेवल के लिए। वर्ल्ड कप स्टॉक है BEL का, यहाँ पे अगले 2 महीने में 160 के लेवल देखने मिल सकते हैं। खबरों के दम पे ग्रोअर एंड विल में खरीदारी करना है। दुबई में नई शाखा शुरू हुई है और ऑपरेशन शुरू करने के लिए ट्रेड लाइसेंस मिल चुका है। माई चॉइस में NBCC ऑर्डर मिला है, 101 करोड़ के आसपास का तेजी हो सकती है। और गेल में प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं JP मॉर्गन और सिटी ने, इसके चलते तेजी हो सकती है। लेकिन मेरा आज का बेस्ट पिक L&T का है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 3400 के लेवल 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। कंपनी के नतीजे अच्छे हैं, साथ ही साथ जेफरीज ने लक्ष्य बढ़ाया है 3050 से बढ़ा के 3400 का किया है। इसके चलते केवल आज नहीं, अगले 6 महीने के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप भी हमने आपको कर बता दिया है। पर आज है मिडवीक सेशन, फेड की पॉलिसी भी आने वाली है, US के क्यूज भी हमें बचाने हैं। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल, मिडवीक सेशन आ चुका है, फेड की पॉलिसी भी है, हमारे बाजारों में नतीजों का रिएक्शन है, IPO एक्शन चल रहा है और इन सब के बीच ग्लोबल संकेत थोड़े बेहतर हैं। बट कल हम क्यों गिरे हैं ये समझना भी है जरूरी।